अग्निवीर। नाम ही अग्निवीर है और अग्नि अग्नि लगा दी। 11 ट्रेनें जला दी। हाँ, थोड़ा बहुत ध्यान होगा इसका। सरकार की जो योजना है, कौन कौन समर्थन करते हैं इसका, सरकार की इस योजना का समर्थन कौन कौन करते हैं और विरोध? आप करते हो, आप करते हो। समर्थन का कारण, समर्थन का कारण हाँ? ठीक है, चलो मान लिया, 1 मिनट मान लिया आपकी सारी बात। चलो मैं जो बातें हैं वो बताता हूँ। आप कह रहे हो 17.5 साल की उम्र में आपकी जॉब लग जाती है, तो 17.5 तो मिनिमम है, ऊपर तो 21 तक है। 23 तो इस साल के लिए करिए, 21 मान लेता हूं। अरे 23 तो केवल इस बार के लिए बढ़ाई है, कोरोना आ गया था इसलिए केवल सिंगल टर्म के लिए बढ़ाई है, बाकी 21 ही रहेगी। और 23 मान लेता हूं, 23 मान लेता हूं, ठीक है। लड़का 10वीं पास करके इसमें भर्ती हो सकता है, और वो जब यहां से फ्री होके निकलेगा तो उसको 12वीं क्लास के बराबर वो दिया जाएगा, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। है? हाँ, बाकायदा एग्जाम दिलवाई जाएगी और उसको 12वीं पास करके भेजेंगे, ठीक है। 21 साल का लड़का ग्रेजुएशन कर लेता है भाई साहब, कुछ भी नहीं कर, IAS बन सकता है, और आप उसको 12वीं पास करके भेज रहे हो। ये कौन सी बात हुई, क्या कर लेता है? पूरी बात सुनिए अच्छी तरीके से, जो मैं बोल दूं उसके बाद में सुन लेना, जो मैं बोल दूं उसके बाद में आप बोल जाना, फुल बोलने का मौका दूंगा। 17.5 साल का लड़का 12वीं पास कर लेता है, 17.5 साल का लड़का 12वीं पास कर लेता है। अगर वो 17.5 या 18 का भर्ती भी होता है, मान लो मैं तो कह रहा हूं 18 का भर्ती होता है, तो 12वीं पास तो कर चुका होगा, वो नहीं कर चुका होगा। तो आप 12वीं पास करे हुए को 4 साल बाद 12वीं पास का सर्टिफिकेट दे रहे हो। पहली बात तो ये, ग्रेजुएशन करके कुछ नहीं करेगा वो, मान लेता हूं कुछ नहीं करेगा। 17.5 या 18 साल का लड़का, 18 वर्ष का लड़का है, 17.5 को 18 ही मान लेते हैं। 18 साल का लड़का या 17.5 साल का लड़का 12वीं पास कर लेगा। 12वीं पास करे हुए को 4 साल बाद में 12वीं पास का सर्टिफिकेट दे रहे हो। पूरी बात सुन लो आप मेरी, 12वीं पास का सर्टिफिकेट दे रहे हो। अच्छा, हो गई बात। 25% वो लेंगे जो आगे परमानेंट रहेंगे, उसके बारे में कोई प्रोसेस नहीं बताई कि किस आधार पर लेंगे, नहीं तो ये बताया कि उनका कोई रिटर्न एग्जाम हो। प्रोसेस पारदर्शिता नहीं है उसमें। उनका रिटर्न एग्जाम होगा, उनका फिजिकल मेडिकल दोबारा होगा, या उसके क्या पैमाने होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने फेवरेट को छांट लेंगे, जो अधिकारियों के फेवरेट होंगे उनको। मान लीजिए हर बटालियन में या हर जो उनका कंपनी है उसमें से बोल देंगे कि भाई अपनी कंपनी में जितने भी हैं उनमें से 25% आप छांट लो, और अगर उन अधिकारियों के हाथ में दे दिया तो वो तो अपने फेवरेट छांट लेंगे किसी भी आधार पर, जाति के आधार पर या अपने क्षेत्र के आधार पर या अपने किसी भी फेवरेट के आधार के ऊपर। पैमाना क्या है, 25% किस आधार पर छांटेंगे, उसकी प्रोसेस क्या है वो नहीं बताइए अभी। दूसरी बात, 4 वर्ष के लिए जा रहा है, आप केवल ये बात कह रहे हो कि वो 4 साल बाद में उसके पास इतने लाख रुपए होंगे, ये होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। उसको नहीं चाहिए रुपए, उसके बाप दादा सब आर्मी में थे, उसको आर्मी की नौकरी करनी है, क्या वो कर सकता है? उसको नौकरी आर्मी की करनी है, नहीं चाहिए आपके 10 लाख। उसको 10 लाख में बिजनेस करना होता तो वो पहले ही कोई और उपाय करता अपना। और मान लीजिए 10 लाख उसके घर पे ही पड़े हैं, ये क्यों मानते हो कि जिसके पास कुछ नहीं होता वही जाता आर्मी में? आर्मी में आत्मसम्मान और आदमी के जज्बा भी होता होगा, जज्बा भी होता होगा। घर में जिसके 20 लाख हुए, 25 लाख रुपए हैं, वो भी आर्मी में जाते हैं। मेरी बात सुनो, आर्मी में जाते हैं तो वो 10 लाख के लिए थोड़े जाएंगे वो?
क्या? मीटर वाले उसमें है, मीटर वाले में, ठीक है। 10 लाख अगर उसको बिजनेस करना होता तो वो कर लेता घर पे। उसके दादा आर्मी में थे, पापा आर्मी थे, चाचा भाई सब आर्मी में हैं, और उसका सपना है बचपन से, जब से उसने वो संभाला उसका यही है कि मैं तो वर्दी पहनूंगा। और ऐसे बहुत सारे फैमिली हैं जिनके पूरे के पूरे खानदान आर्मी में हैं, ठीक है। उसको 4 साल बाद में आप वापस भेजोगे? भर्ती मान लो अभी भर्ती नहीं हुई तो अगली भर्ती के लिए ट्राई करता है, उस भर्ती नहीं हुई तो अगली भर्ती। 4 साल तक का टाइम होता है, 17 से 21 है अभी टाइम, ठीक है। वो 4 साल कोशिश करता है, इसमें नहीं हुआ तो अगले साल में नहीं हुआ तो अगले साल। 4 साल बाद में क्या कोशिश करेगा वो आर्मी में जाने के लिए? अगर मान लीजिए भर्तियां आती हैं, हर साल भर्ती आती है, 4 साल में 4 भर्तियां आई, यहां नहीं हुआ, जयपुर में नहीं हुआ, वो नागौर वाली भर्ती में ट्राई कर रहा है, झुंझुनू भर्ती है उसमें ट्राई कर रहा है, या अपने क्षेत्र की भर्ती में ट्राई कर सकता है। 4 साल में मान लो 2 भर्तियां आई, 3 भर्तियां आई, 4 भर्तियां आई, ठीक है। कई बार बरेली तक भर्तियां होती हैं, ओपन भर्तियां होती हैं, तो वो सब में ट्राई करता है। एक बार नहीं होता, 2 बार ट्राई करता है। अग्निवीर में 1 बार में हो गया, 4 साल बाद में आप उसको दोबारा चांस दे दोगे आर्मी में जाने का? यहां उसके पास 4-5 चांस हैं, भर्ती नहीं हो रहा है तो 4-5 चांस हैं उसके पास भर्ती होने के। वहां आपने पहली बार में अग्निवीर बन गया वो, और 4 साल बाद में आप उसको निकाल रहे हो, चांस दे रहे हो उसको दोबारा आर्मी में ज्वाइन करने का, तो फिर बिल्कुल है यार। आपकी 1000 बातें पॉजिटिव हैं, नेगेटिव चीजों का समाधान करो पहले। 1000 चीजें पॉजिटिव हैं, पहले नेगेटिव चीजों का समाधान करो। मैं भी सरकार की बहुत सारी योजनाओं का सपोर्ट करता हूं और बहुत सपोर्ट करता हूं, लेकिन इस योजना के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। मतलब सबसे बड़ी बात है, मुझे 25% की चिंता नहीं है, 75% का क्या होगा वहां से फ्री होने के बाद में। आप कह रहे हो प्राथमिकता देंगे, किस चीज में प्राथमिकता दोगे? कहां सेट करोगे इनको? अभी जो 32-33 साल में रिटायर होके आ रहा है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है तो पेंशन के अलावा उसके क्या चांस हैं बताओ? गांव में फौजी रिटायर होके आता है 32-33 साल का, दूसरी जॉब लगता है, वो कई पुलिस में लग जाते हैं, कई टीचर बन जाते हैं, ठीक है, और उसको पेंशन भी मिलती है। अगर वो नहीं लगता है तो उसके पास कह रहे हैं कंपनियां खूब सारे ऑफर दे देंगी, उसके पास खूब सारे ऑप्शंस होंगे। इनके पास क्या ऑप्शन है? तो 27 का जो 21 का भर्ती होगा वो 4 कितना 25 पे रिटायर होगा। तो 32 वाले के लिए तो आपके पास कोई नहीं है, 25 वाले के पास आपके पास खूब सारे ऑप्शन है कि क्या भर्ती करोगे? प्राइवेट कंपनियों में गार्ड बनेगा और क्या करेगा बताओ? क्या स्किल होंगे उसके बाद? 32 साल में जो फौजी रिटायर होता है, जो 15 साल करके नौकरी रिटायर होता है, उसके बाद तो बहुत ज्यादा स्किल होना चाहिए 4 साल वाले की तुलना में। क्या स्किल है उसके पास, बेचारे के पास? फिजिकली फिट होता है, सारी चीजें। स्किल कौन सा है इसके पास? इसके पास स्किल नहीं है तो इसके पास कैसे स्किल होगा? जो स्किल आप कह रहे हो कि इसके पास स्किल होगा, और ये प्राइवेट जॉब के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी लोग इसको सारी कंपनियां हायर करने के लिए तैयार रहेंगी, तो इनको करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? 15-15 हज़ार की गार्ड की नौकरी क्यों करते हैं शहर में आके? ठीक है, ये 75% रिजेक्शन का दर्द महसूस नहीं करेंगे हमेशा कि हमें रिजेक्ट करके भेजा वापस? किसी को आप देवो मत, लेकिन देके वापस छीनते हो तो कैसा लगता है? ठीक है, जब तक ये 4 साल रहेंगे, 4 वर्ष रहेंगे, जो आपने 100% भर्ती करे हैं, ये 4 साल तक क्या उस आर्मी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ पाएंगे? 4 साल इनके दिमाग में क्या चलेगा? ईमानदारी से बताओ, 4 साल इनके दिमाग में क्या चलेगा? यही चलेगा क्या पता रखेंगे कि नहीं रखेंगे। 4 साल तक इनके दिमाग में क्या चलता रहेगा? इनको कभी ये फील होगा क्या कि मैं नौकरी कर रहा हूं? इनको यही रहेगा कि 4 साल बाद में क्या होगा। हर टाइम यही दिमाग में रहेगा, 4 साल बाद में क्या होगा। पर हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी बात है, जब आपको पता ही नहीं है कि आप 4 साल बाद में यहां रहोगे या नहीं रहोगे, आप कैसे जुड़ पाओगे उस चीज से? जुड़ कैसे पाओगे आप? भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ पाओगे बताओ आप? सरकार का तर्क है कि 65% जो खर्चा होता है डिफेंस पे, वो पेंशन और सैलरी में चला जाता है। 65% चला जाता है। कहां जाता है? देश के बाहर जाता है क्या? कहां जाता है? एक फौजी को तनख्वाह मिलती है या उस फौजी को रिटायर होने के बाद में पेंशन मिलती है? फौजी क्या करता है उस तनख्वाह का? अपना घर बना लेता है।
बच्चों की एजुकेशन, आगे की पढ़ाई या अपने खर्चे, क्या करता है फौजी उस पैसे का? या बच्चों की शादी, यही करता है। तो पैसा तो वापस आपकी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाता है, वो खर्चा करता है, अर्थव्यवस्था में आ जाता है वापस पैसा। आपने इधर से पैसा दिया, वापस इकोनॉमी में शामिल हो गया, इकोनॉमी में टैक्स लग के वापस सरकार के पास जा रहा है। यहाँ का खर्च किया हुआ, देश में खर्च हुआ पैसा कहीं भी नहीं जाता है, घूम के वापस सरकार के पास आता है। फौजी का बच्चा यहाँ मेरे पास कोचिंग करने आया, वो मुझे पैसे देता है, मैं पैसे को जहाँ भी खर्च करता हूँ उसके ऊपर टैक्स लगता है, वो टैक्स घूम के वापस सरकार के पास चला जाता है। देश के बाहर जा रहा है क्या ये 65% पैसा? तो सरकार को देते हुए जोर क्यों आ रहा है? डिफेंस बजट बढ़ा दो। नहीं, वो कोविड के कारण वो सभी डिपार्टमेंट्स में कम किया है। तो आपको लग रहा है कि पैसा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हमारे जो टैक्स लग रहे हैं, हम साबुन 10 रुपये खरीद रहे हैं, 11 रुपये खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनको परेशान मत करो आप, क्योंकि इनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। ये आर्मी में और सेना में वहाँ बैठे हैं ना, इनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। इनके पास पैसा होना ज़रूरी होता है और इनके परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी होनी ज़रूरी होती है। वो परिवार की तरफ से पूरी तरीके से निष्फिक्र होंगे ना, तभी वहाँ जॉब कर पाएंगे सही। इनके दिमाग में तो अपने जो 4 साल बाद में अपना क्या होगा इस चिंता में रहेंगे, देश की क्या सेवा कर लेंगे, क्या सेवा कर लेंगे देश की। मान लो 6 महीने बच गए कि 6 महीने बाद में उसके 4 साल पूरे हो रहे हैं और उसको किसी ऑपरेशन, किसी अभियान पर भेज दिया, तो वहाँ वो मन लगा कि काम कर पाएगा? उसके तो ये रहेगा कि 6 महीने बाद में पता नहीं क्या होगा मेरा, मैं इनके इस ऑर्गेनाइजेशन, सेना का, आर्मी का सदस्य भी रहूँगा या नहीं रहूँगा। इसके मनोवैज्ञानिक पहलू हैं, इसके ऊपर कभी गौर किया है क्या किसी ने? ये जो 75% वहाँ से फ्री होके आएंगे बाजार में, मार्केट में या समाज में, ये किस मानसिक स्थिति से गुजरेंगे, ये सोचो। रिजेक्शन का दर्द क्या होता है, रिजेक्ट होने का दर्द क्या होता है, वो सोचो आप। आपको कोई लड़के वाले देखने के लिए आए, पहले दिन रिजेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साल भर रिश्ता रखा और फिर रिजेक्ट किया, फिर आप समझ नहीं पा रहे हो इस चीज को। साल भर रिश्ता रख के फिर उसको रिजेक्ट किया जाता है कि लड़का अच्छा नहीं लगा, फिर आपने तो बाकी ऑप्शन और खो दिए, उसके बाकी ऑप्शन और खो दिए आपने तो। अगर वो भर्ती नहीं हो रहा है तो वो दूसरे में ट्राई कर लेगा, तीसरे में ट्राई कर लेगा, चौथे में ट्राई, कम से कम ये तो समझ लेगा भाई मेरे में काबिलियत नहीं थी। अगर आप उसको अग्निवीर भर्ती कर रहे हो तो काबिलियत देखिए, इसीलिए तो भर्ती कर रहे हो। फिर आपको तो 25% ही रखने चाहिए, कितने काबिल हो वो, ठीक है। बाकी 75% का क्या होगा? अच्छा, दूसरी बात, एक तर्क ये आ रहा है कि यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि हम वरीयता प्राथमिकता देंगे, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा कि हम प्राथमिकता देंगे। पूरी बात सुन लो यार। असम गवर्नमेंट ने कहा कि हम प्राथमिकता देंगे, हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा कि हम प्राथमिकता देंगे। अरे पूरी बात सुन लो यार, बीच मत बोलो, ठीक है। प्राथमिकता देंगे, ठीक है। अब प्राथमिकताओं की कुछ बात करता हूं। क्या इनका रिजर्वेशन तय करेंगे? अच्छा, प्राथमिकता देंगे तो केवल वही स्टेट कह रहे हैं जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है। कल को यहां कोई सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आ गई, वो तो प्राथमिकता नहीं देगी। फिर क्या? प्राथमिकता देंगे तो आपकी नौकरियों में कितना % रिजर्वेशन होगा इनका? अरे वो बात छोड़ो। अच्छा, प्राथमिकता दोगे, पूरी बात सुन लो यार, आप बीच में मत बोलो पटर, ठीक है। प्राथमिकता आप तब देंगे जब आते ही नौकरी है, वो वहां से रिटायर होके आया, 1.5 साल 2 साल भर्ती नहीं निकाली तो भर्ती निकाल दी, 3 साल तक भर्ती प्रक्रियाएं चलती हैं राज्यों में, स्टेट केंद्र में। 3 साल तक वो बेरोजगार है। अब तो वो आपके साथ 8-10 लाख रुपए दिए थे, वो तो बीत जाएंगे 4-5 साल में, बीत जाएंगे न? क्योंकि वो वहां से 12वीं पास का सर्टिफिकेट दे रहे हो तो आके ग्रेजुएशन भी करेगा, बीत जाएंगे, ठीक है। आप कह रहे हो कि वो आके बिजनेस कर लेगा। आर्मी में बिजनेस करना सिखाया जाता है क्या? सिखाया तो आपने 4 साल, उसको आर्मी की नौकरी है, अरे वो बिजनेस कर लेगा। आर्मी वाला एक अच्छा बिजनेसमैन हो ही नहीं सकता। आर्मी वाला हर काम को अनुशासन में करता है, बिजनेस तो आधे बिजनेस में तो लिपापोती की जाती है। और कोई भी आदमी बिजनेस कर सकता है, आर्मी वाला बिजनेस ही नहीं कर सकता। क्या बिजनेस करेगा?
गांव में परचूनी की दुकान खोलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करेगा बताओ। इसमें यह हो सकता है, देखो मैं बताऊं, अगर सरकार इस योजना को रखना ही चाहती है तो इसमें यह हो सकता है कि 25% दे दो उनको। किसको? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को। और बाकी जो 75% बचते हैं ना, उनका सबका समायोजन होना जरूरी है। उनका सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में, एनडीआरएफ में, असम राइफल्स में, या जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जो पुलिस है, जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह है, इनमें हैं। हाँ, और आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे पुलिस, इन 75% को इनमें सेट करो। इनमें से एक भी आदमी के पास जॉब इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो 4 साल बाद में ये लोग बहुत बड़े तनाव से और भयंकर मानसिक असंतुष्टि से गुजरेंगे। एक बार खुद को रख के देख लो, 4 साल नौकरी करके आपको निकाला जाता है तो कैसा महसूस होता है। बस छोड़ दो सरकार को कितना फ़ायदा है या आर्मी को कितना फ़ायदा है, उससे कैंडिडेट की क्या हालत होगी। मनोवैज्ञानिक कारणों के ऊपर सोचो आप। किसी खाते पीते परिवार का लड़का जाना चाहेगा क्या, ये बताओ। एक सीधा सा कारण तर्क दिया जा रहा है, 10वीं पास करते हैं 21 साल के लड़के, और क्या करते हैं गांव में। गांव में क्या करते हैं, उसके पास 8-10 लाख रुपए होंगे। क्या करते हैं को छोड़ो, आप केवल उन्हीं को क्यों ले रहे हो जो कुछ नहीं करते, आवारा घूमते हैं। आप उनसे ही क्यों कंपेयर कर रहे हो। आर्मी में, आर्मी का मुझे पता नहीं है, एयरफोर्स और नेवी में बहुत इंटेलिजेंट लोग जाते हैं, जो टॉप इंटेलिजेंट होते हैं उनका सिलेक्शन होता है एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप में। इंटेलिजेंट होते हैं बहुत शानदार। आर्मी में तो कह सकते हैं, एयरफोर्स और नेवी में तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। क्या करोगे आप उनका। मुझे तो अच्छी नहीं लगी ये। हैं? नहीं लग रहा है, गलत है तो वो गलत है। हाँ, बीजेपी के दफ्तर जलाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन क्यों जला रहे हैं, बिल्कुल जो जिम्मेदार है उसको ऐसे ऐसे मीडिया कैसे सुनेगा। आपकी सारी बातें सही हैं, ट्रेन मत जलाओ, सरकारी संपत्ति मत जलाओ, उनको पकड़ पकड़ के बंद कर दो सबको, जो भी सरकार को समर्थक करते हैं। बिल्कुल, आप केवल ये बता दो इन 75% का क्या करोगे, इसका क्या जवाब है। ये कर लेंगे, ये सक्षम हो जाएंगे, 8-10 लाख रुपए मिल जाए, अच्छा बड़े शाणे बन गए हो। ट्रेन जला रहे हैं तो वो तो भाई क्या करोगे, वो तो 3 साल से बैठे हुए हैं फिजिकल मेडिकल करके, कोई दूसरा रास्ता बता दो उनको, ज्ञापन दें, ज्ञापन दें। क्या करें बताओ, तरीका बताओ, तरीका बताओ, तरीका बताओ। ये अगर चीजें चेंज करनी है तो धीरे धीरे की जा सकती हैं, इस तरीके से अचानक नहीं की जा सकती। ये प्रयोग करने की जगह है क्या। आपकी डिफेंस के साथ प्रयोग कर रहे हो, यूथ के साथ, आपको जो काम करने के लिए भेजा था वो काम नहीं कर रहे हो। आपको जो जनता आपसे एक्सपेक्ट करती है वो काम। 370 है, एक भी आदमी ने विरोध नहीं किया, मैंने सबसे ज्यादा समर्थन किया, ये बहुत अच्छा काम किया है। किसका, कुछ नहीं, बिल्कुल समर्थन किया। ऐसे विरोध करने वाले करते रहेंगे, ऐसे 1-2% हमेशा अरे 1-2% हमेशा करते हैं। 370, पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। 370 अगर हटाया है, उसका विरोध किया है, तो वो विरोध गलत था, वो विरोध गलत था।
गलत सही की समझ है जनता में, और अगर आप इस तरीके से करेंगे ये, आज तो हो सकता है जनता के पास ऑप्शन नहीं होगा। और ये तो विपक्ष कमजोर है आज के दिन। नहीं, इन हरकतों से तो कल को दोबारा सरकार में आने के इनके लक्षण ही नहीं है। इन हरकतों से तो दोबारा सरकार में आने के लक्षण ही नहीं है। बुकलेट दो। देश के ऊपर इनकी पेंशन और इनको सैलरी देने से आर्थिक भार बढ़ रहा है, यही है ना? ठीक है, जनसंख्या नीति ले आओ ना, तो जो काम करने चाहिए वो तो करोगे नहीं आप। ठीक है, देखो कितने लोग विरोध करते हैं, कितने लोग समर्थन करते हैं। जनसंख्या नीति ले आओ, पॉपुलेशन तो बढ़ा रखी है नाप शनाप। जो काम आपको करने चाहिए, जो आपको करने की जनता आपसे अपेक्षा करती है, उम्मीद करती है, वो तो आप कर नहीं रहे हो, यहाँ प्रयोग कर रहे हो आप। जनसंख्या नीति ले आओ, ठीक है। और जो भी जनसंख्या नीति लाने के बाद में उसका उल्लंघन करता है, उनसे टैक्स वसूल के इनकी पेंशन सैलरी दे दो। टैक्स वसूलो, उनके ऊपर लगाओ टैक्स। दो बच्चे तक तो पैदा कर सकते हो, उसके बाद में हर पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर 5 लाख का टैक्स दो। 5 लाख रुपए दो और बच्चे पैदा करो। नहीं क्या? जो भी है, लेकिन ये मुझे तो अच्छा नहीं लगा। रही बात ये कि ट्रेन जला रहे हैं, ट्रेन जलाना गलत नहीं है, गलत है, नहीं जलाना चाहिए। लेकिन युवा हैं, नासमझ हैं, बेवकूफ़ हैं, उनको कोई भड़का रहा होगा, भड़काने का मौका क्यों देते हो? कोई किसी को भड़का रहा है, भड़काने का मौका क्यों देते हो? ऐसी नौबत क्यों आए कि कोई दूसरा भड़काए? मेरे परिवार के किसी सदस्य को कोई तभी भड़काएगा जब वो मेरे से असंतुष्ट होगा, या आप कहीं न कहीं आपकी कमजोरी है तब भड़का रहा है। भड़काने का मौका क्यों देते हो? बोले विपक्ष राजनीति कर रहा है, करेगा ही, राजनीति करेगा विपक्ष, क्यों नहीं करेगा? ये तो विपक्ष वाले बेवकूफ हैं, ये भी बेवकूफ है। ये कह रहे हैं कि इसमें हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये तो युवाओं का आंदोलन है। साफ साफ कहें, राजनीति कर रहे हैं और करेंगे, और युवाओं के साथ हैं, और उनको हम उकसा रहे हैं, हम साथ हैं पूरी तरीके से। कोई आके नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं कि ये युवाओं का आंदोलन है, हमारा कोई नहीं, हमारा पूरा मतलब है इसमें, हमारा कोई हाथ नहीं, हाथ पैर सब कुछ है हमारा, हम पूरे साथ हैं इनके। हमें नौकरी नहीं लगनी है, लेकिन हमारे बच्चों को तो लगनी है। कि आंदोलन करने वाले सारे युवा ही हैं क्या? नहीं, बूढ़े भी हैं, उसका बेटा लग सकता है, उसका पोता लग सकता है। मेरे अधिकारों के लिए मेरे पेरेंट्स आंदोलन नहीं कर सकते क्या? तो फिर युवाओं का क्या मतलब होता है? मेरे टीचर्स के लिए मैं आंदोलन नहीं कर सकता क्या? मेरे बच्चों के लिए मैं आंदोलन नहीं कर सकता? तो फिर युवाओं का क्या मतलब हुआ? युवाओं का क्या मतलब हुआ? मेरे देश के राजनीतिक दल हैं, वो भी सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? करेंगे बिल्कुल। आप मौका मत दो। मरा हुआ विपक्ष है। विपक्ष बताऊं कैसा है? बावली बूच यहां आता है, आता तो है महंगाई के ऊपर रैली करने के लिए, और हिंदुत्व पर ज्ञान देके जाता है। हिंदू और हिंदुत्व पर ज्ञान देके जाता है।